जी, तो स्क्रीन शेयर हो रही है अब। जी सर, हो रही। ओके। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी सिस्टम की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है वो मैटर कर रही होती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ है क्या चीज? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं हम लोग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में गूगल ये कहता है, ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। यानी जो ब्लॉकचेन है ये इन्फॉर्मेशन को इस तरह से रिकॉर्ड करता है कि कोई भी बंदा जो है इसको चेंज, चीट या हैक ना कर पाए। ठीक है। अब क्यों इसको चेंज या चीट करना, हैक या करना जो ना इम्पॉसिबल है, उसकी रीजन क्या है? वो कह रहा है जो ब्लॉकचेन है ना, एसेंशियली एक डिजिटल लेजर है ट्रांजेक्शन्स का। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है ना, तो उसका एक डिजिटल लेजर बन जाता है, उस लेजर की कॉपीज बन जाती हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि वो कॉपीज पूरे नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए इसको चेंज करना या हैक करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग अगर बात करते करते हैं कि ब्लॉकचेन की जरूरत ही क्यों पेश आई थी। इसकी जरूरत इसलिए पेश आई थी कि देखो, पहले बहुत ज्यादा करप्शन हो रही थी, उसको रोकने के लिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही थी, उनको रोकने के लिए ब्लॉकचेन की जो ना हमें जरूरत पड़ी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे सिस्टम के अंदर जो ना वो चेंजेस हो जाती थी, उन चेंजेस को रोकने के लिए ब्लॉकचेन की जरूरत पेश आई। और पहले जो ऑनलाइन काम थे उनमें भी यही चीज थी, उनमें भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे थे। और ये सारे के सारे क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो सारे सिस्टम सेंट्रलाइज थे। और सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल बंदा होता है, वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी रीजन की वजह से पहले जो है वो सारा कुछ हो रहा था, यानी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे थे, स्कैम्स वगैरह हो रहे थे। इसीलिए ब्लॉकचेन की जरूरत पेश आई। अब ब्लॉकचेन नेक्स्ट आगे आके क्या किया? ठीक है। अब ब्लॉकचेन क्या कहती है? जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, यही कहती है ना ब्लॉकचेन। अब क्यों नहीं कर सकता, वो रीजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपके सामने अगर आप देखो यहाँ पे तो कुछ पॉइंट्स भी हैं और साथ में एप्लीकेशंस भी हैं ब्लॉकचेन की। अगर आप इसकी एप्लीकेशंस में देखते हो तो ये डिजिटल आईडीज में यूज हो रही है, इंटरनेट में यूज हो रही है, ऑनलाइन में, बैंकिंग में, रियल एस्टेट में, इवन हर फील्ड में यूज हो रही है। तो जो चीज हर फील्ड में यूज हो रही होगी, जाहिर सी बात है उसके ऊपर अरबों खरबों की तादाद में ब्लॉक्स होंगे। ठीक है। अब क्या कह रहा है जी, यहाँ पे ब्लॉकचेन कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, ब्लॉक एंड चेन। चेन के अंदर क्या होता है? हर जो आप कह ले कि कड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो ब्लॉक है वो चेन, ब्लॉक्स जो है ना वो चेन के सुर में जुड़े हुए हैं। तो इन ब्लॉक्स के अंदर क्या है? इंफॉर्मेशन है, डाटा है जो स्टोर हुआ पड़ा है। अब यही जो ब्लॉक है इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे है, इसीलिए इसको बिलियन या ट्रिलियन से हम लोग कह रहे हैं ब्लॉक से, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब इंडिविजुअली इसको चेंज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि चेन बनी हुई है ना। तो इंडिविजुअली हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें क्या चीज है कि अगर हम लोग इसको इकट्ठा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। इसीलिए इसको चेंज करना या चीट करना या हैक करना इम्पॉसिबल है। अगर इसकी एग्जांपल मैं दूं आपको, तो आपकी डिग्रीज, फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर्स किया हुआ ना, तो मेरे पास मास्टर्स तक की डिग्रीज हैं। तो मैं किसी भी अपनी एक डिग्री के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता, मुझे थ्रू आउट जितनी भी मेरी सारी डिग्रीज है सब के अंदर वो चेंजिंग करनी पड़ेगी, देन वो पॉसिबिलिटी है, वरना वो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां तक बात क्लियर हुई? किसी बंदे का यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एंड जी सर। डिसेंट्रलाइज्ड। अब सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड आपको भी पता है, सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? सेंट्रल बंदा पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, हर बंदा उसी से आके अटैच होगा। सेंट्रलाइज सिस्टम में हर इंसान जितनी भी मेहनत करे, वो सारे का सारा जो प्रॉफिट जा रहा होता है वो सेंट्रल बंदे को जा रहा होता है, ऑनर को जा रहा होता है, बॉस को जा रहा होता है। उसके बाद हम लोग बात करें डिसेंट्रलाइज की, तो डिसेंट्रलाइज में अपने बॉस हम लोग खुद होते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, जब दिल चाहता है तब काम करते हैं। और जितना भी काम करते हैं 100 का 100% वो हमारे पास ही आ रहा होता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद बात करते हैं फोर्सेर की, तो ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है। ठीक है। इसको बनाने वाला कौन है? मिस्टर लाडो, जो कि रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका नाम जो क्या है? लाडो ओकेनेटर है। ठीक है। अब दूसरी बात ये आ जाती है, कॉमन क्वेश्चन लोग करते हैं जी, जो फोर्सेज है इसको ब्लॉकचेन पे कोडिंग क्यों करवाया गया? प्रोडक्ट क्या है? अब इसके में जो बेनिफिट्स क्या है डेवलपर के? देखो, ब्लॉकचेन पे कोडिंग इसको इसलिए करवाया गया क्योंकि जब मिस्टर लाडो ने सिस्टम बनाया था तो तब सेंट्रलाइज था। ठीक है। इसी रीजन से लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। तो लोगों ने ट्रस्ट क्यों, लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए उसने क्या किया? सिस्टम को ब्लॉकचेन पे कोडिंग करवा दिया। जब सिस्टम को ब्लॉकचेन पे कोडिंग करवाया तो सिस्टम हो गया डिसेंट्रलाइज, नो एडमिन, नो ऑनर, नो बॉस। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बीएनबी एंड बीयूएसडी है। अगर हम लोग दूसरी कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनकी एक्सपायरी डेट होती है, उनमें आप कह लो कि चेंजेस भी हो सकती हैं, उनमें कंप्रोमाइज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बीएनबी एंड बीयूएसडी है, इस पे कभी भी चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है। अब इसी के हमने सेल एंड परचेज यहाँ पे करनी होती है। कुछ लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे काम क्या करना है, हमने इसी की सेल एंड परचेज करनी होती है। और जितना हम लोग इसको सेल करवाते हैं उसका 100 का 100% वो हमें ही मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही डिसेंट्रलाइज्ड है।
अब बेनिफिट्स क्या है डेवलपर के? जाहिर है जो डेवलपर है जिसने सिस्टम बनाया उसने इन्फॉर्मेशन गूगल पे भी तो डाली हुई है या नहीं डाली हुई? जितने लोग उसको रीड आउट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उससे उसकी रेटिंग बढ़ेगी। उसके अलावा जब वो अपने बिजनेस में किसी सेकंड बंदे का प्रोडक्ट यूज करवा रहा है तो वहां से भी तो वो कमीशन ले रहा होगा या नहीं ले रहा होगा? डेफिनेटली वो बंदा कमीशन ले रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज है, वो बीएनबी एंड बीयूएसडी वालों से कमीशन ले रहा है। यहां तक बात क्लियर हुई? उसके बाद मिस्टर लाडो की वजह से टोकन पॉकेट बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है, उसकी वजह से वहां से भी तो उसको प्रॉफिट आ रहा है ना। ठीक है, और सबसे पहली आईडी भी उसी बंदे की है। अब हम बात करते हैं अपनी जो मेन बेनिफिट, हमारा क्या बेनिफिट है? ज्यादातर जब तक हमारा अपना बेनिफिट नहीं होगा हम पाकिस्तानी वहां में हम लोग कहीं पे काम करेंगे ही नहीं। क्लियर है ना? अब देखिए हमारा बेनिफिट क्या है। ब्लॉकचेन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ब्लॉकचेन जो है, ये सिस्टम जो है ब्लॉकचेन पे बेस कर रहा है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड है। उसके बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तो है ही कोई नहीं ना। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे काम करो, हम लोग घर से काम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है, शिफाफ सिस्टम है, सबके लिए सेम है। इसमें 0% चांस है लॉस का। अनलिमिटेड अर्निंग्स है, लिमिट ही कोई नहीं है, 100% सेफ है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत लो इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो देखो इन्वेस्टमेंट हमें हर जगह पे करनी पड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, उसकी रीजन क्या है, ये हम लोग सिस्टम को जब अच्छे से समझते हैं, अपने बेनिफिट्स देखते हैं, तब हम देखते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है या नहीं करनी। तो जहाँ पे हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हो, ठीक है, इक्वल अथॉरिटी मिल रही हो, कोई हमारा अकाउंट भी डिलीट ना कर सके, ठीक है, कोई इसकी एक्सपायरी डेट भी ना हो, इंस्टेंट विदड्रॉल भी हो, ठीक है, और पैसिव इनकम भी आ रही हो अपलाइन की तरफ से भी, डाउनलाइन से भी, क्रॉस लाइन से भी, ठीक है। उसके अलावा जब चाहे हम लोग यहाँ पे, यानी कोई एज की लिमिट भी नहीं है, कोई स्टडी की लिमिट भी नहीं है, तो कैसे ना हम लोग इसको ज्वाइन करें? इस रीजन की इतनी सारी जहाँ पे रीजन है, यहाँ पे मैंने 16 to 17 रीजन बता दिए आपको जिनकी वजह से हमें फॉरसेट को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें स्किल्स भी मिल रही होती है। क्या क्या स्किल्स हैं जी? कम्युनिकेशन स्किल मिल रही है, सोशल मीडिया में हैंडलिंग स्किल्स मिल रही है, क्रिएटिविटी। देखो हम लोग सोशल मीडिया तो वैसे भी यूज करते रहते हैं सारा दिन, सुबह उठते ही सोशल मीडिया, रात को सोने से पहले सोशल मीडिया। तो यार उसी सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव वे में कैसे यूज करना है, ये हम सिखाते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको भी पता है, एक छोटा बच्चा भी जब रोता है तो माँ उसे फ्री दूध देती है। जानवर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इवन जॉब्स को भी देख ले तो हमेशा जॉब उसी बंदे को मिलती है जो अच्छा कम्युनिकेटर है, ना कि उस बंदे को जो बंदा जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है। उसके बाद हमने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे जो है ना सीखने को मिल रही होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? या किसी बंदे को कोई क्वेश्चन है? एनी वन पर्सन? मैम किरण आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट होकर पूछ सकते हो। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ठीक है। इसके अलावा कोई और पर्सन हो अगर क्वेश्चन करना चाहे तो? देखिए इस सिस्टम को शुरू करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है टोकन पॉकेट। अगर टोकन पॉकेट की बात करें तो टोकन पॉकेट क्या चीज है? जैसे हमारे पास जैज कैश या इजी पैसा की एप्लीकेशन होती है ना, सेम लाइक दैट हमारे पास टोकन पॉकेट की एप्लीकेशन होती है, जिसमें हमारे पास डॉलर्स आते हैं। क्योंकि डॉलर जो है वो जैज कैश या इजी पैसा में नहीं आ सकते डायरेक्ट, इसलिए हमें टोकन पॉकेट का यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके सामने मेरा टोकन पॉकेट है, यहाँ पे मेरे पास डॉलर्स पड़े हैं, मैं जब चाहे इनको सेल आउट कर सकता हूँ, जब चाहे मैं इनको जो है किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। बीएनबी भी पड़े हुए हैं, बीयूएसडी भी पड़े हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये साथ में जो है ना रिसीविंग लिंक है। राइट साइड पे अगर आप देखते हो तो ये रिसीविंग लिंक होता है जिसके जरिए हम लोग डॉलर्स ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। जिस बंदे को ट्रांसफर करने हैं उसका रिसीविंग लिंक जो है ना हमारे पास होता है, उसको हम लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमने डॉलर किसी से रिसीव करने हैं तो ये रिसीविंग लिंक जो है ना रिसीविंग लिंक ही होता है, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। ये देखिए मैंने जितने भी डॉलर्स हैं वो जब जब सेंड किए हैं उसकी प्रॉपर डिटेल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। डेट के साथ यहाँ पे हर चीज मेंशन है। जो जिसके साथ ये माइनस है वो जो है ना डॉलर्स मैंने मुझे सॉरी मैंने सेंड किए हुए हैं, और ये जिस पे प्लस का निशान है वो मुझे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको प्रॉपर मिल जाएगी। अब देखिए ये मेरी आईडी है, आसिम जिब्रान मेरा नेम है, देख सकते हो आप। प्रॉपर जो है ना आईडी नंबर भी मेंशन है आपके सामने, और मेरी टोटल अर्निंग्स भी यहाँ पे मेंशन है। हर चीज यहाँ पे मेंशन है, इसे कोई भी बंदा डिलीट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जो प्रोग्राम्स है डॉलर को सेल आउट करने के लिए, हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है X3, उसके बाद है हमारे पास X4। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे मेरी अर्निंग्स कितनी है, और जो X3 की भी X4 की भी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग X3 की। ये जो आपके साथ मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किए हैं ये X3 के हैं। ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले मेरी आईडी है 669664, ये वाली। इसमें मैंने $5 लगा के अपना लाइसेंस एक्टिवेट किया है, और यहाँ से अर्निंग मैंने कितनी की है जी? 140 BUSD। अब 140 BUSD की बात करें तो पाकिस्तानी रुपीज में कितने बनते हैं ये हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पे कि ये कितने के बनते हैं। मैं कैलकुलेटर यहाँ से ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको जो प्रॉपर चीजें हैं वो मैं दिखा सकूं।
आज की वैसे डॉलर की रेट की अगर बात करें तो आई थिंक 305 या 310 रुपए के राउंड अबाउट है। अगर हम लोग बात करें 310 रुपए के हिसाब से तो ये कितना बनता है? चलो 310 का हिसाब लगा लेते हैं। 310 मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखिए 1550 रुपए मैंने लगाए थे और अर्निंग कितनी की है जी? अर्निंग को अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ से 140 BUSD अर्न किया हुआ है। 140 BUSD की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो 140 BUSD जो है ये बनेगा हमारा, ये चेक कर सकते हो आपके कितना बन रहा है ये, 43,400। तो मैंने तो लगाए तो सिर्फ वही 1550 थे, तो ये 43,400 मैं कमा चुका हूँ, वही तो पूरी जिंदगी में यहाँ से कमाऊंगा। तो प्रॉफिटेबल है या नहीं? क्या इस सिस्टम को हमें ज्वाइन करना चाहिए जहां पे हमें इतनी प्रॉफिट्स मिल रही हैं? उसके बाद इसकी वर्किंग क्या है? जी जी सर, करना चाहिए। जी, अब यहाँ पे देखो कि मैंने 27 पार्टनर्स हैं जिनको मैंने डॉलर ये सेल किए हुए हैं और 140 BUSD मुझे मिल गए हैं और 13 टाइम ये मेरा रिसाइकल हो चुका है। रिसाइकल का मतलब होता है कि रीफिलिंग के लिए दोबारा से रेडी करना, जो स्लॉट्स हमारे फिलअप हो चुके हैं उनको दोबारा से रीफिलिंग के लिए रेडी करना, ये होता है हमारे पास रिसाइकल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स कैसे आती हैं। ये देखो, जैसे ही हमारा ये फर्स्ट स्लॉट फिलअप होता है ना, तो 5 के 5 डॉलर उसी टाइम हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा ये सेकंड स्लॉट फिलअप होता है, ये स्लॉट कैसे फिलअप होते हैं? जब हम किसी पर्सन को डॉलर सेल करते हैं, जैसे ही हम फर्स्ट पर्सन को डॉलर सेल करते हैं तो हमारा ये स्लॉट फिलअप होता है, 5 डॉलर उसी टाइम हमारे वॉलेट में। जैसे ही हम सेकंड पर्सन को डॉलर सेल करते हैं, 5 डॉलर फिर से हमारे वॉलेट में। ठीक है, यानी 5 और 5 कितने हो गए? 10। अब ये थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या होता है? रिसाइकल का अगर हम लोग बात करें तो रिसाइकल होता है रीफिलिंग के लिए रेडी करना, और जो ये स्लॉट भर चुके हैं इनको दोबारा से रिसाइकल जब होता है तो ये दोबारा से खाली हो जाता है फिर से भरने के लिए। और ये रिसाइकल की अर्निंग हमेशा जाती है हमारे अपलाइन को। अपलाइन कौन होता है? जिस पर्सन ने प्रॉपर हमें काम सिखाया होता है, जो हमें सिस्टम के अंदर लेके आ रहा होता है, उस पर्सन के काम करने से हमें अर्निंग्स भी आ रही होती हैं, वो होता है हमारा अपलाइन। ठीक है, अभी अगर 5 डॉलर उस अपलाइन को गए हैं तो ये जो 3 पार्टनर आपके हैं जिनको आपने डॉलर सेल किए हैं, आगे सेल करना सिखाओगे भी, जब ये डॉलर सेल करेंगे क्या इनके ये रिसाइकल वाले ऑप्शन नहीं आएंगे? बताइएगा मैम किरण। आएंगे। तो जब उनके रिसाइकल वाले ऑप्शन आएंगे तो वहां से अर्निंग्स आपको आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी। देखो 5 ऊपर गए थे तो 15 नीचे से आपको आएंगे या नहीं? जी आएंगे। तो मजे का ये सिस्टम है या नहीं? कितना खूबसूरत मैकेनिज्म है। ठीक है, जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आप मेहनत कर रहे थे ना जी 5-5 के लिए, इसी का अगर आप बड़ा लेवल एक्टिवेट कर ले तो जैसे 10 वाला लाइसेंस है, 20 वाला, जैसे मैंने ये देखो, ये मैंने 4 लाइसेंस एक्टिवेट किए यहाँ पे। ये देखो मेरे पास सामने कितने वाला है जी? ये 5 वाला है। ठीक है, ये मेरे साथ जी जो है ये 10 वाला, ये 20 वाला और ये 40 वाला। मैंने कितने लेवल एक्टिवेट किए हुए हैं यहाँ पे? 4। ये टोटल चार। 75 डॉलर के बनेंगे। अब 75 के मैंने लगाए हुए हैं और यहाँ पे अर्निंग कितनी की है? $390। 75 लगा के तीन सौ जी। नब्बे डॉलर मैंने यहाँ से अर्न किया हुआ है। अब अगर हम लोग देखें तो ये पाकिस्तान हम्म। रुपीज में कितने बनते हैं? कितना मैंने अर्न किया यहाँ से? 390। जी 390 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी यहाँ पे 310 के साथ। ये चेक करिए कितना बन रहा है जी? 1,20,900 रुपया लगाए। लगाए तो मैंने सिर्फ जो वो 75 डॉलर ही थे ना। अब अगर जी 75 डॉलर की बात करें तो 75 डॉलर कितने के बन रहे हैं? उसको अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये देखते हैं कितने बनते हैं जी। ये चेक करिएगा, 23,000 लगाया था, 1,20,000 से भी ऊपर कमा चुका हूं, तो अभी पूरी जिंदगी कमाऊंगा। मुझे बताएं ऐसे सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल। उसके बाद ये नीचे देख ले, ये वाली जो आईडी नंबर है, ये आईडी नंबर चेंज है ना, 227546। इसने भी तो यही $5 लगाए थे ना, इसने $490 अर्न किए हुए हैं। ठीक है, हम्म। उसके अलावा अगर आप ये दूसरी आईडी जी देखते हो, अगर आप ये दूसरी साइड पे देखो तो ये 159,771, इसके लिए भी तो सेम वही मैकेनिज्म है ना। इस बंदे ने कितनी अर्निंग की हुई है? 35,240 BUSD लगाए थे, इसने भी वही 5 थे। जी और 3,471 बार इसका रिसाइकल हो चुका है। इट मीन के सिस्टम के अंदर कोई भी कमी नहीं है। अगर हम लोग इसको 310 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग इसकी कितनी अमाउंट बनती है। मुझे अमाउंट बताइएगा जरा। 35,240 यही फिगर है? चेक करें कितना बन रहा है। 1,09,24,400। जी सर। मुझे बताएं ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आपको वही जो है ना 1,550 या 2,000 लगाने पे इतनी इनकम दे सकता है?
ये सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज की पावर है। आप में कितनी एबिलिटी है ये आपने खुद डिसाइड करना है। जितनी आप यहाँ पे मेहनत करते हैं उतनी ज्यादा यहाँ पे आपको इनकम मिलती है। ठीक। X3 के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। एनी क्वेश्चन? नहीं कोई कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, अभी तक तो समझ आ जी, अभी आ रही है समझ। कैसा लग रहा है होगा आपको इश्यू तो सिस्टम? आपको बता। ओके। जी अच्छा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास है जी X4। ठीक है। X4 का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके सामने X4। अब X4 यहाँ पे देखें कि X4 का जी क्या सीन है। कि ये देखो कि इसमें आईडी नंबर क्या है हमारे पास, 159771। इस बंदे ने भी तो $5 लगा के ये लाइसेंस एक्टिवेट किया है ना। ऐसा ही है। जी अर्निंग कितनी की हुई है? जी जी अर्निंग जरा देखिए, 23,075 BUSD। अब 23,075 BUSD को अगर हम लोग पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना बनेगा? बहुत ज्यादा बनेगा ना। जी जी चलो आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा ही देता हूँ। 310 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, क्या क्या वैल्यू थी? 23,075। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जी हमारे पास बन रहा है 71,53,250। मुझे बताएं ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आपको इतनी इनकम देने की पावर रखता है? कोई है ऐसा सिस्टम आपकी नजर में? बताइएगा। नहीं, तो ये सिर्फ और फिलहाल सिर्फ तो कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज की पावर है कि ये आपको इतनी इनकम देने की पावर रखता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जी अगर अपनी बात करूँ तो मेरे भी आपको आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ पे देखिए, जी मैंने यहाँ पे कितने लाइसेंस एक्टिवेट किए हैं और अर्निंग की बात जी करें जी यहाँ पे देख सकते हो 23,425 BUSD यहाँ पे। सॉरी ये मेरी आईडी नहीं है, ये इन्हीं की आईडी थी। ठीक है। अब X4 की इन्होंने कितनी इनकम की हुई है चेक करिए जरा। जी यहाँ तक क्लियर X4? अब जैसे मैंने आपसे जी कहा था, यहाँ पे एक बात मैंने और भी कही थी आपको कि फोर्सेज के अंदर प्लस पॉइंट क्या है कि जो बंदा आपको सिस्टम के अंदर लेके आता है, उस पर्सन के काम करने से, उस पर्सन की टीम के काम करने से भी हमें प्रॉफिट आ रहा होता है। यही बात कही थी ना मैंने। अब जी ये जी देखें, यहाँ पे क्या इन पर्सन ने किसी बंदे को डॉलर सेल किया है? ये देखो, जीरो पार्टनर जीरो टीम है दोनों की। एक आईडी नंबर 227 जी है, दूसरे का 356 है। अर्निंग की बात करें तो ये तीन सौ जी छप्पन जी वाले की अर्निंग कितनी है जी? 434 BUSD, जो कि पाकिस्तान रुपीज में 1,47,000 बन रहा है। और 227 आईडी नंबर वाले की बात करें तो इसने कितनी अर्निंग की हुई है जी? 1,069 BUSD, जो कि पाकिस्तान रुपीज में 63,000 रुपया बन रहा है। मुझे बताएं ऐसा कौन सा सिस्टम है जो बिना काम किए भी आपको इतनी इनकम दे सकता है? एक सिस्टम है जो आपको बिना काम किए भी इतनी इनकम देने की पावर रखता है। तो आप जब जब वहां पे काम करोगे तो तब आपको कितनी इनकम देगा? सोचने की बात है या नहीं? जी ये देखें, ये सिस्टम की वर्किंग की पावर है। अब अगर इन दोनों आईडीज को देखते हो, एक सर शहजाद की आईडी है, किस डेट को ज्वाइन किया? 9/3/2022। ऐसा ही है, ये चेक करिएगा। जी अब 9/3/2022 से लेकर अभी तक की बात करें तो कितना बनता है? तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा बनता है। ऐसा ही है। जी टोटल इनकम की बात करें तो 84,176 BUSD, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम लोग देखें तो 3 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट बनती है। जब बीएनबी को साथ मिलाते हैं ना, एक बीएनबी की वैल्यू जो है वो तकरीबन 80,000 के राउंड अबाउट है। और अगर इनकी सिंगल डे की इनकम बात करें, ये वाली जो आपको शो हो रही है 73 BUSD, और साथ में जो बीएनबी भी है, ये ऑलमोस्ट ये भी 25,000 के करीब बन रहे हैं। 25,000 एक दिन का ये सिस्टम है जो ना पावर है सिस्टम की। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, सर अमतज जो कि ईगल टीम के फाउंडर है, पूरे वर्ल्ड में उनकी आईडी जो है वो नंबर 1 पे है। ठीक है। 2 साल के अंदर इस बंदे ने टोटल जो है वो 13 करोड़ की इनकम की है। क्या किसी से आज तक कोई आपने ऑनलाइन काम ऐसा देखा है जिसमें एक बंदे ने जो है वो 2 साल में 13 करोड़ की इनकम कर ली हो? और अभी भी इनकम, अच्छी खासी इनकम कर रहा हो, लाखों में कमा रहा हो डेली बेसिस पे भी। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज की पावर है। 55 BUSD 17,000 रुपया पाकिस्तान रुपीज में बनता है। और सुबह सुबह इस बंदे की जब इस तरह से इनकम आई हो तो मुझे बताएं कि एक और काम करने की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग जो ना अकेले कामयाब नहीं होते, यहाँ पे हम लोग दूसरों को भी कामयाब करते हैं। ये देखिएगा, ये आपके सामने मेरी आईडी भी शो हो रही है। ठीक है। यहाँ पे 70 BUSD मेरी सिंगल डे की अर्निंग थी, जो कि पाकिस्तान रुपीज में 31,000 बन रहा है। साथ में ये मैं माही की आईडी आपको शो हो रही है 55 BUSD, सिंगल डे का 16,775 रुपये। मैं अकेला यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ, मैंने अपनी टीम को भी साथ में कामयाब किया है। और मैं माही आपके साथ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आपके सामने ये मैं मिकरा की आईडी है, 7500 रुपये, 25 BUSD, 7500 रुपया सिंगल डे का।
जो बंदा यहाँ पे काम सीखता है, जो बंदा काम करता है, वो इसी तरह से पैसा कमाता है। यहाँ पे कोई लिमिट है ही नहीं। और ये देखते हैं, ये वही आप मैम जो ना माही की, ये देख सकते हो उसी दिन विड्रॉ लिया था इन्होंने। ये जो फर्स्ट है आपके सामने 16,225, ये चेक करिएगा, ये रिसीविंग लिंक मैंने इनको दिया है, इन्होंने डॉलर्स ट्रांसफर किए, मैंने यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर कर दी, फिर मैंने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम फॉर योर विड्रॉ, यही मैंने कहा। उन्होंने कहा जी थैंक यू। अब देखिए जिसपे मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, ये इन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था, आज ही कमाया, आज ही विड्रॉ मिल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्सेज। ऐसा ही कहा हुआ ना। जी उसके बाद ये मैम मरीहा है, मैम मरीहा का भी कमेंट आप चेक कर सकते हो, उन्होंने क्या कहा जब उनको विड्रॉ मिला है, 17,000 का उनका फर्स्ट विड्रॉ था, तो उन्होंने क्या कहा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन मेंटोर फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस प्लेटफॉर्म, यू टीच मी हाउ टू फेस हर्डल्स। आपकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। वैसे सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, जब आप किसी बंदे की लाइफ चेंज करते हो तो डेफिनेटली वो इस तरह के रिस्पॉन्सेज तो देगा ना आपको। अभी देखिए मैम जी माही का ये एक और विड्रॉ था, ये शादी के दिनों में बिजी थी, तो इन्होंने कहा जो मुझे विड्रॉ चाहिए, मैंने कहा उसी टाइम मिलेगा, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, ये देखें इन्होंने मुझे डॉलर्स ट्रांसफर किए थे तो इनको विड्रॉ मिला, इन्होंने क्या कहा जी, आई एम सो एक्साइटेड, माई थर्ड इंस्टेंट विड्रॉ, एनी टाइम विड्रॉ अवेलेबल। यहाँ पे विड्रॉ का भी कोई इशू नहीं है। अब अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकता है, या कुछ और भी प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं आपको प्रॉपर प्रूफ्स भी जो है ना यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आपको ऑनलाइन आईडीज जो ना विजिट करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो ना आइडिया हो जाए कि यहाँ पे ये जो मैं जी। विंड्रो का बता दें, ये विंड्रो क्या है? विद्रो मैम पेमेंट निकलवाना, डॉलर जो आपके पास पड़े हुए हैं, अगर आप उनका विद्रॉ लेने के लिए लेना चाहते हो, ठीक है, तो जाहिर है वो विद्रॉ जो है वो आप डॉलर सेंड करके ही लोगे ना, डॉलर मुझे सेंड करके जो ना मुझसे पेमेंट ले सकते हो पाकिस्तानी रुपीज में। ठीक है, जी ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आप जी जी, जिस तरह से भी लेना चाहो। आपसे भी ले सकते हैं और खुद से भी निकलवा सकते हैं। बिल्कुल आप खुद से भी निकलवा सकते हो, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। सही। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछिए आप। और जब वो फर्स्ट पर्सन की ज्वाइनिंग होगी तो अर्निंग कब से आएगी? उसी टाइम से, विद इन 1 सेकेंड। सही। जब आप फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे इनवाइट करते हो ना, जब आपका फर्स्ट पर्सन जो है ना यहाँ पे आता है, ठीक है, जैसे ही वो पर्सन जो है ना आपके लिंक के थ्रू डॉलर से जो ना लेता है, जैसे ही अपनी आईडी लगाता है, उसी टाइम इंस्टेंटली आपके जो ना वॉलेट में डॉलर चले जाते हैं। सही। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। नहीं, अब तक तो आ गई है समझ। ओके दैट्स ग्रेट। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीजें भी जो है ना वो भी दिखा देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारी पेमेंट्स के साथ जो है ना वो स्कैम ना हो जाए, ठीक है, तो वो भी आपको चीजें मैं दिखाऊंगा। अभी आईडी भी मेरी ओपन हो रही है, ताकि मैं आपको वो भी चीजें यहाँ पे दिखा सकूं। सही। जी, ताकि आप लोगों का कोई भी जो क्वेश्चन है वो बाकी ना रहे। एनीवन पर्सन, अगर कोई और पर्सन भी मीटिंग में बैठा हुआ है जिसका कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन जो ना क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे आपके प्रॉपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का आपको आंसर किया जाएगा। है कोई पर्सन जिसका कोई क्वेश्चन हो? बताइएगा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? पोस्टिंग वगैरह इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक वगैरह पर कर सकते हैं ना? वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। सही। जी उसकी क्लासेस होंगी? जी जी, हर चीज आपको प्रॉपर सिखाई जाएगी ना, आपके लिए तो अभी ये सिस्टम बिल्कुल न्यू है। सही। टाइमिंग वगैरह उसकी फिक्स होगी? किस टाइम पे सिखाएंगे, हाँ मतलब वो आपको पास टाइमिंग, होगी ना? वो आपको टाइमिंग जो है ना वो सारी बता दी जाएंगी। सही। जी। ठीक। और कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं नहीं। क्लियर है? जी जी बिल्कुल। एनीवन पर्सन, अगर किसी भी बंदे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्रॉपर क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो वो प्रॉपर पूछ सकता है, मैं अगेन पूछ रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है, फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं जो है ना ये प्रॉपर जो बाकी की मीटिंग्स है वो भी दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर।
ठीक है, नहीं सर, कोई क्वेश्चन। ओके, ठीक है। जी। तो बाकी की जो चीज़ें रहती हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मोबाइल पे। अभी मैं अपने मोबाइल पे आ गया हूँ ताकि आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो भी दिखाई जा सकें। मैं यहाँ पे भी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, मुझे बताना है आपने का आपको प्रॉपर स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ठीक है, जी। मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी, हो रही है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया है ताकि आपको मैं लाइव जो सारी चीज़ें हैं वो दिखा सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो, ये फॉरसाइट डाटा वाला मेरा ग्रुप है। जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे दिखाई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ विद डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ से विदड्रॉ जो है ना उसमें टाइम लग जाता है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि विदड्रॉ में कितना टाइम लगता है आपको। एक सेकेंड, यहाँ जो ना स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा होगा, ये चेक करिएगा। ये देखिएगा जरा, मैंने अपनी अपलाइन से जो ना वो यहाँ पे विदड्रॉ लिया था, ये 70 BUSD का, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अब कब मैंने उसको डॉलर सेंड किए हैं, 6:39 पे, ऐसा ही सेंड किया हुआ ना। ये देख टाइम देख जी, सकते हो आप, 6:39 ही है। जी, अब हाँ मुझे ये जी, पेमेंट भी रिसीव हुई है कितनी जी, 20,300 रिसीव हुई है, ऐसा ही है। जी, किसके अकाउंट से आई है? अली हैदर के अकाउंट से, ये देख सकते हो आप। डेट भी यहाँ पे मेंशन है किस डेट को आई है। ये नीचे देखो अगर आप, तो 26/10/2023 लिखा आ रहा है। जी, 26/10/2023 लिखा आ रहा है ना नीचे। जी, और ये जैज कैश में अमाउंट आई है अली हैदर के अकाउंट से। अब देख लेते हैं, अगर तो मेरे ये वाकई जैज कैश अगर बात करें तो वो मैसेज किससे आता होता है, ये 85 58 से आ रहा होता है ना। अब देखते हैं, अगर तो मुझे ये अमाउंट उसी डेट को रिसीव हुई, ठीक है, उसी टाइम पे रिसीव हुई, तो इट मीन कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात ठीक है, इंस्टेंट ही विद्रॉ जो है ना हमें मिल जाता है, ऐसा ही है ना। जी, चलो आपको मैं ये ना यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रॉपर सारी चीज़ें, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो प्रॉपर शो हो जाए, आपका कोई भी डाउट जो है वो बाकी ना रहे। ये चेक करिए, वही 20,300 है, अली हैदर के अकाउंट से आया होगा, 26/10/2023। जी है। इट मीन के प्रूफ हुआ, यहाँ पे विद्रॉ का भी कोई इशू नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक मैम माही की बात कर लेते हैं। आपके सामने है ये मैम माही। ठीक है, इनकी चैट आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो कितनी अमाउंट इन्होंने मुझे सेंड की थी और किस डेट को इनसे मेरी बात हुई थी, वो भी आपको सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। मैम माही, अगर आप मीटिंग में है तो काइंडली अनम्यूट होकर बताइएगा कि आपने कितनी अमाउंट सेंड की थी फर्स्ट टाइम। ये चेक करिएगा, 23 अगस्त को इनकी जो है ना इनसे मेरी बात हुई है फर्स्ट टाइम के लिए, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है। मैंने प्रॉपर इनको काम सिखाया है, ठीक है, टीच एंड ट्रेन किया है। और किस डेट को इन्होंने मुझे अमाउंट सेंड किया मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये इनका बनाया मैंने ट्रस्ट वॉलेट, और सॉरी टोकन पॉकेट बनवाया है। ये देख सकते हो आप, आपके सामने है हर चीज़। टोकन पॉकेट बनवा के इन्होंने मुझे अपना रिसीविंग लिंक शेयर किया, ये देखिएगा जरा यहाँ पे, ऐसा ही किया हुआ है। अब रिसीविंग लिंक इनका आया तो जी, उसके बाद ये चेक करिएगा जरा कितनी अमाउंट आई हुई है। चेक करिएगा कितनी अमाउंट आई है। 34,650 है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, 34,650 जी, यहाँ पे देख, अमाउंट आई हुई है, तो मैं चाहता तो सिंपल इनको ब्लॉक कर सकता था या नहीं कर सकता था, कर सकता था ना। लेकिन मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया कि यहाँ पे देखो, हम लोग दूसरे बंदे को काम सिखाते हैं, जब वो बंदा काम सीखेगा तो उसके जितने भी रिसाइकल्स आने हैं वो पूरी जिंदगी हमें ही आने हैं ना। तो अगर मैं उसको अभी ब्लॉक कर देता तो सिर्फ ये 34,000 ही खा सकता था ना। तो मुझे तो पूरी जिंदगी पैसा चाहिए, एक बिजनेसमैन हमेशा दूर की सोचता है।
तो आप जब भी किसी पर्सन को यहाँ पे लेके आओगे, किसी पर्सन को प्रॉपर काम सिखाओगे, तो पूरी जिंदगी उससे पैसा कमाओगे। समझ आ रही है चीजें? ये जी देखो, मैंने उनको बाद डॉलर ट्रांसफर किया, उनकी प्रॉपर मैंने आईडी बनाई हुई है, और भी बहुत सारे पर्सन हैं यहाँ पे। आपके सामने मैम हुसना भी है यहाँ पे, उनकी कुछ ही टाइम हुआ है उनको ज्वाइन किए हुए। मैम हुसना ऐसा ही है, जी सर। उन्होंने मिनिमम से यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, बिल्कुल मिनिमम से, और कुछ ही दिनों में उनकी जो ना वो ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद उनकी जो ना फर्स्ट पेमेंट भी आई थी। आप यहाँ पे देख सकते हो किस डेट को इनके साथ मेरी फर्स्ट बात हुई है, 9 नवंबर को, ऐसा ही है। 9 नवंबर को उनसे बात हुई है, और उनकी पेमेंट किस डेट को आई है यहाँ पे आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये चेक करिएगा, ये उनकी पेमेंट आई हुई थी यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 10 नवंबर को उनकी पेमेंट आई है। मैंने उनकी जो है ना आईडी यहाँ पे क्रिएट करवाई है। आईडी क्रिएट करवाने के बाद, ठीक है, प्रॉपर उनको जाने में यहाँ पे डिटेल के साथ उनको गाइड किया है। उसके बाद उनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग की पेमेंट भी आ गई थी। उनकी जब फर्स्ट ज्वाइनिंग उन्होंने अपनी जो ना वो सिस्टर की करवाई थी, मैंने उनमें भी उनको प्रॉपर गाइड किया, टीच एंड ट्रेन किया है, ठीक है। और उन्होंने जो ना अपनी आईडी नेक्स्ट भी क्रिएट करवाई। तो यहाँ पे ये क्या चीज है कि ये सिस्टम जो है इतना ऑथेंटिक है, तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना। अब अगर मैं भाई की बात करें, तो उन्होंने अपने हस्बैंड की ज्वाइनिंग भी करवाई हुई है। अभी भी देखे उनका मैसेज आया हुआ है, सर ज्वाइन